दोस्तों, आपने विष्णु पुराण की कथाओं के पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से देवी दीति महर्षि कश्यप के बार बार मना करने के बाद भी उन्हें संध्या काल में समागम के लिए राजी कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कोख से 100 वर्षों के बाद दो बड़े ही अधम पुत्र हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष जन्म लेते हैं और इसके बाद वे दोनों मिलकर देवताओं तथा मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने पर भी हिरण्याक्ष का मन नहीं भरता है और वो धरती को रसातल में ले जाता है। तब भगवान विष्णु वराह रूप धरकर हिरण्याक्ष का वध कर पुनः धरती को अपनी धुरी पर स्थापित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हिरण्यकश्यप अभी भी जीवित था और वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था। तो आइए अब जानते हैं इसके आगे की कथा। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। हिरण्यकश्यप दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भेंट कर उन्हें बताता है कि किस प्रकार से देवताओं तथा विष्णु ने छल करके उसके भाई का वध कर दिया है। इस पर दैत्य गुरु ने कहा, हे असुरराज, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम अपने सौतेले भाइयों से अर्थात देवताओं से कहीं गुना अधिक ताकतवर हो और भली प्रकार से शासन करने के अधिकारी भी, किंतु उस छलिया विष्णु के रहते तुम सहजता से अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते हो। लेकिन एक रास्ता है, यदि तुम चाहो तो तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाकर स्वयं की रक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तत्पश्चात यह देवता तो क्या, संसार का प्रत्येक प्राणी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार से मित्रों, दैत्य गुरु की बात सुनकर हिरण्यकश्यप सहमत हो जाता है और वो महेंद्रांचल पर्वत के घने जंगलों में घोर तप करने लगा, जिसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में देवराज का सिंहासन तक डोल गया। तब देवराज ने उसके तप को बाधित करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए, किंतु हिरण्यकश्यप के दृढ़ निश्चय के आगे उनकी एक ना चली। अंततः इस सब से विचलित होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी रानी कयाधु का अपहरण कर लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसीलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने उनसे पूछा, हे देवराज, आप रानी कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हमारे शत्रु हिरण्यकश्यप का अंश पल रहा है, अतः मैं उस शिशु को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि हमारा एक भावी प्रतिद्वंदी हमारे विरुद्ध खड़े होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इतना सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त पल रहा है, जिसे मारना आपके बस में तो क्या, अपितु किसी के बस में नहीं है। अतः देवेंद्र, भलाई इसी में है कि आप रानी को मेरे सुपुर्द कर दीजिए, ताकि मैं इनके गर्भ की रक्षा कर सकूं। और इस प्रकार से मित्रों, नारद जी की बातों का मान रखते हुए देवेंद्र रानी कयाधु को देवर्षि के आश्रम में रहने के लिए छुड़वाकर स्वयं अमरावती चले जाते हैं। तब आश्रम में नारद जी रानी कयाधु को ये बताते हैं कि उसके राज्य पर देवताओं ने आक्रमण कर दिया था, अतः उनका वहां जाना सुरक्षित नहीं है, किंतु हाँ, वो इस आश्रम में पूरी तरह से सुरक्षित है और जब तक असुरराज अपना तप पूरा नहीं कर लेते तब तक वो यहाँ रह सकती है। और इस प्रकार से मित्रों, रानी कयाधु उस पवित्र आश्रम में रहने लगी। वो प्रतिदिन श्री हरि के सुंदर प्रवचनों को सुनती और गुरुजनों की सेवा कर पुण्य अर्जित करती। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया और वो दिन भी आया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। उधर महेंद्रांचल पर्वत के वनों में असुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसे वर देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, हे परमपिता, आप मुझे अमरता का वर दे दीजिए, ताकि संसार का कोई भी प्राणी
अथवा देवता मेरा अहित ना कर सके। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मदेव ने उसे अमरता का वर देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, वत्स, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही है। अतः मैं तुम्हें अमरता का वर नहीं दे सकता हूँ, किंतु हाँ, तुम इसके अतिरिक्त कोई और वर मांग सकते हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तब दोस्तों, हिरण्यकश्यप अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनसे कहता है कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य अथवा नाग इत्यादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके और ना ही रात में, ना घर के अंदर मार सके ना बाहर। इतना ही नहीं, मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र के प्रहार से हो और ना ही किसी शस्त्र के प्रहार से। मेरा वध ना ही भूमि पर हो और ना ही आकाश, पाताल अथवा स्वर्ग में। तब परमपिता बिना कुछ सोचे विचारे उसे तथास्तु कह देते हैं और उसके बाद दोस्तों, वरदान पाकर वो अपने महल में वापस जाता है। साथ ही जब वो अपने पुत्र तथा पत्नी को सकुशल पाता है तो उसके अहंकार में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, अब वो स्वयं को अजर अमर समझने लगता है और इसी भाव के चलते वो समस्त धरती वासियों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो मनुष्यों को किसी भी देवी देवता का पूजन, व्रत इत्यादि नहीं करने देता है, अपितु वो लोगों से कहता है कि संसार का केवल वही एकमात्र देव है, अतः सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई मनुष्य ऐसा करने से मना कर देता है तो वो उसी क्षण उसे मृत्यु दंड दे देता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य में हरि नाम लेना भी अपराध माना जाता था। लेकिन उसे क्या पता था, एक विष्णु भक्त उसी के घर में पल रहा था। जी हाँ, वो कोई और नहीं अपितु उसका पुत्र भक्त प्रहलाद ही था। तो मित्रों, ये थी कथा अब तक की। अब देखना यह है कि जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चलेगा कि उसका स्वयं का पुत्र एक विष्णु भक्त है, तो वो क्या प्रतिक्रिया करेगा। क्या वो अपने पुत्र को हरि भक्ति से विमुख करने में सफल होगा, या फिर वो उस छोटे से बालक के हाथों अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। वैसे ये सब कुछ हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।